हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद घोष जी के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़ी कुछ कही अनकही बातों को लेकर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, अरविंद घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। वे ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और अंततः कम उम्र में ही एक ज्वलनशील और ऊर्जावान समाज सुधारक साबित हुए। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त सन 1872 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता का नाम श्रीमती स्वर्ण लता देवी था। डॉक्टर कृष्णधन सिविल सर्जन थे और पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में रंगे गए थे। वैसा ही वह अपने बच्चों को बनाना चाहते थे। अरविंद से बड़े उनके 2 और पुत्र थे। अरविंद बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि और चंचल थे। उन्हें देखकर लोग बरबस उनकी ओर आकर्षित हो उठते थे। अरविंद घोष ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से भारतीय सिविल सर्विस की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अगले 12 वर्षों तक बड़ौदा में एक शिक्षण कार्य किया। महाराजा ऑफ गायकवाड़ के सेक्रेटरी और बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम किया। इस दौरान ही इन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का मौका मिला और धीरे धीरे उनमें राजनीति में रुचि जागृत हुई। बड़ौदा में रहते हुए इन्होंने इंदु प्रकाश नाम आर्टिकल लिखा। 1906 के बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने नौकरी त्याग दी और बंगाल चले गए और 150 रुपए के तनख्वाह पर बंगाल नेशनल कॉलेज में कार्य संभालने लगे। नौकरी तो मात्र एक जरिया था, इनके मन में आजादी की ज्वाला जल उठी थी। तो आइए जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को लेकर। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद सन 1906 में वो कोलकाता शिफ्ट हो गए थे। अरविंदो ने असहयोग आंदोलन में खुलकर सहयोग दिया और इसका समर्थन किया, जबकि परोक्षता वो कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल थे और देश में क्रांतिकारी माहौल तैयार कर रहे थे। वहीं सन 1908 से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अरविंद घोष ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अरविंद घोष भारत की राजनीति को जागृत करने वाले मार्गदर्शकों में से एक थे। इन्होंने अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया। इसमें उन्होंने बिना डरे खोले में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तीक्ष्ण संपादकीय लेख लिखे। अरविंद जी ने ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश न्यायालय और अन्य अंग्रेजी चीजों के बहिष्कार का खुला समर्थन भी किया। इन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार रहने के लिए कहा, जिससे बंगाल के नव युवकों में एक आग जल उठी और वे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर हो गए। सन 1908 में अरविंदो को ब्रिटिश पुलिस ने अलीपुर बम केस में 1 वर्ष के लिए अलीपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सुनवाई के समय चित्तरंजन दास ने श्री अरविंद घोष का बचाव किया और एक यादगार सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया। वहीं बंगाल में आचरण समिति क्रांतिकारी संगठन कार्य थी। आचरण समिति के 500 के ऊपर शाखाएं थीं। अरविंद घोष इनके भाई वारिंद्र कुमार घोष इस संगठन के प्रमुख थे। अरविंद घोष इनकी सलाह और मार्गदर्शन इस संकट से मिलता था। कोलकाता के पास मानिकतला यहाँ इस समिति का बम बनाने का केंद्र था। वहीं 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अनुशीलन समिति के 2 युवकों ने किंग्सफोर्ड इस जुल्मी जज को मार डालने की योजना बनाई, पर उसमें वो नाकाम रहे और खुदीराम बोस पुलिस के हाथों लगे। उन्हें फांसी दी गई। पुलिस ने, अनुशीलन समिति ने सदस्यों को पकड़ना शुरू किया। वहीं अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया।
वहीं बात करेंगे इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में। एक बार जब वे अलीपुर जेल की एक गंदी सेल में बंद थे, तब उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आजादी के लिए स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय बदलाव का है और तुम्हें साधना करके भारत को सूक्ष्म रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। वह माहौल बनाना होगा जिसमें पवित्र आत्माएं भी धरती पे आए और इस संघर्ष में आहुति दें, और ईश्वर ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कैद की इस अवधि का उपयोग गीता की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए किया। जेल से निकलने के बाद वे पांडिचेरी में 4 साल तक योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद 1914 में श्री आर्य नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। उनका आध्यात्मिक पर पूरा भरोसा था। उनके अनुसार आध्यात्मिकता ये हर एक इंसान से जुड़ी हुई है। 1926 में उनके आध्यात्मिक सहकर्मियों मिर्रा अल्फस्सा माता की मदद से श्री औरोबिंदो आश्रम की स्थापना की। वहीं बात करेंगे अरविंद घोष की रचनाओं के बारे में, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से ज्यादातर के लिए एक माध्यम बन गया जो कि एक धारावाहिक के रूप में आई, जैसे कि गीता का वर्णन, वेदों का रहस्य, उपनिषद, द रेनेसा इन इंडिया, वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेस, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर पोएट्री। आध्यात्मिक शक्तियों और मानसिक सूक्ष्म शक्तियों से इन्होंने ऐसे माहौल का निर्माण किया जिसमें युवा, बुजुर्ग, बच्चे या महिलाएं सभी आजादी के लिए स्वयं का बलिदान देने आगे आने लगे। दिनों दिन लोगों के शहीद होने की खबरें आने लगी, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हों या भगत सिंह। ऐसी हुतात्मक आगे आई कि अंग्रेजी हुकूमत को अंततः उखड़ना पड़ा। वही बात करूंगा इनकी उपलब्धियों को लेकर, तो 1943 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1950 में उनके कविताओं में दिए योगदान आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य के लिए उनका नाम शामिल किया गया। उन्होंने साहित्य में वटरबर्थ पुरस्कार और इतिहास में दिए योगदान के लिए बेडफोर्ड पुरस्कार भी दिया गया था। 1942 में जब ब्रिटिश ने युद्ध में सपोर्ट करने पर भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा, तो अरविंदो ने महात्मा गांधी को लिखा कि वो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लें, लेकिन गांधी और कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। अरविंदो ने सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को एक सकारात्मक पत्र भी लिखा, जबकि भारतीय नेताओं में अरविंदो को पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घोषित रूप से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जबकि इंडियन कांग्रेस स्वतंत्रता ही चाहती थी। महात्मा गांधी जी के अहिंसा के तत्व का पालन करते हुए भारत में मानवीय जीवन का विकास और लोगों की आध्यात्मिकता को बदलना चाहते थे। उनके पिता पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें बहुत सहायता मिली और इसी वजह से वे आसानी से इंग्लिश भाषा सीख गए, लेकिन इंग्लिश भाषा आने के बावजूद वे भारत में हिंदी को ज्यादा महत्व देते थे। वही बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में। 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष शरीर त्याग कर संपूर्णता में विलीन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अरविंद घोष के जीवन से लेकर, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।